जो सरकार की नई पॉलिसी आई है पुराने गाड़ियों को हटाने के लिए, उस पॉलिसी में आज हम लोग समझेंगे कि किस तरह से जो ओनर्स हैं उनको बेनिफिट मिलता है, और साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि इस पॉलिसी के कारण पूरे देश को, पूरी की पूरी इकोनॉमी को क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है। नमस्कार, वीकली फंडा में आज फिर आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ आए हैं और इस बार का टॉपिक है न्यू व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी। सरकार ने जो एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट लाया है, पॉलिसी बनाया है नया, कि किस तरह से पुरानी गाड़ियों को धीरे धीरे फेज आउट किया जाए, तो उसको हम लोग आज समझने की कोशिश करेंगे। 3 बिंदुओं पर 3 बातें समझेंगे। पहली बात तो इस पॉलिसी में क्या है, दूसरी बात हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जिनकी गाड़ी पुरानी गाड़ी जाएगी, जो ओनर्स हैं, उनको क्या बेनिफिट मिलने वाला है, और तीसरी बात यह समझेंगे कि इसके कारण से देश को, हमारी इकोनॉमी को या इन्वायरमेंट को क्या बेनिफिट मिलने वाला है। तो तीनों बिंदुओं पे हम लोग समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि पॉलिसी है क्या। तो गवर्नमेंट ने बेसिकली देखा कि कितनी सारी पुरानी गाड़ियां आज भी अपने देश में रन कर रही है, जिसके कारण बहुत सारे पॉल्यूशंस हो रहे हैं, बहुत सारी परेशानियां देश में हो रही हैं। तो उसको धीरे धीरे फेज आउट करने की बात हुई। सरकार का जो डेटा शेयर किया गया है उसके हिसाब से तकरीबन 20 साल से पुरानी जो लाइट व्हीकल्स हैं उनकी संख्या देश में 51 लाख की है, 51 लाख। 15 साल पुरानी गाड़ियों को देखेंगे तो तकरीबन 34 लाख है। और अगर हम लोग वही देखेंगे मीडियम एंड हैवी व्हीकल, तो भी 15 साल पुरानी गाड़ियों की संख्या देखेंगे तो 17 लाख से ऊपर है। यानी इतनी सारी पुरानी गाड़ियां, निश्चित रूप से अधिकतर इसमें से जो गाड़ियां होंगी वो अनफिट होंगी, मगर फिर भी रोड पे वो चलती हैं। पॉल्यूशन तो क्रिएट करती ही हैं, साथ में एक्सीडेंट की संभावना भी बहुत अधिक होती है इन गाड़ियों के कारण। तो सरकार ने कहा कि भाई इन्हें धीरे धीरे फेज आउट करना है। तो फेज आउट करने के लिए सरकार ने क्या नियम बनाया कि जो पर्सनल व्हीकल है उसके लिए 20 साल का समय दिया कि 20 साल के बाद उसको हटाना होगा, और जो कॉमर्शियल व्हीकल है उसको 15 साल के बाद। सरकार ने क्या कहा कि 15 साल और 20 साल के बाद जो गाड़ियों की एक फिटनेस टेस्ट होगी, और फिटनेस टेस्ट में जो गाड़ियां नहीं उतरेंगी उन्हें कंपलसरी स्क्रैपेज के लिए जाना होगा, कंपलसरी हटाना होगा। तो सरकार ने उसके लिए सेंटर्स, तकरीबन हर शहर, हर डिस्ट्रिक्ट में एक सेंटर बनाने की बात की है, जिसका नाम ही होगा रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी सेंटर। और इस सेंटर्स में जाके अपनी गाड़ियां देके उसके अगेंस्ट में आपको क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है उसके बारे में मैं आने वाले समय में थोड़ी देर में जिक्र करूंगा। तो इस तरह से गाड़ियों को फेज वाइज हटाया जाए सबसे पहले, और गाड़ियां हटेंगी तो ओनर्स को क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। जिनकी गाड़ियां जा रही हैं स्क्रैपेज में, अगर देखेंगे तो उनको कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हैं। जैसे सबसे पहला बेनिफिट मिलेगा कि जब वो स्क्रैपेज के लिए अपनी गाड़ी देंगे तो उस वक्त जो उस गाड़ी का एक्स शोरूम प्राइस होगा उसका 4 to 6% स्क्रैपेज सेंटर से ही उनको मिल जाएगा, 4 to 6%। दूसरी बेनिफिट ये मिलेगी कि जब उस गाड़ी को हटा के वो नई गाड़ी खरीदने जाएंगे तो सारे मैन्युफैक्चरर्स को ये निर्देश दिया गया है, ये एडवाइस दिया गया है कि आप उस पर 5% का डिस्काउंट करें। जो भी उस सर्टिफिकेट लेके जाएगा, स्क्रैपेज का सर्टिफिकेट, उनको 5% का डिस्काउंट भी नई गाड़ी में मिलेगी। तीसरा बेनिफिट ये मिलेगा कि 15 से 25% जो रोड टैक्स है उस पर भी छूट मिलेगी। जो रोड टैक्स लगती है रजिस्ट्रेशन के वक्त, उसमें छूट मिलेगी, और रजिस्ट्रेशन बिल्कुल वेव ऑफ हो जाएगा। जो रजिस्ट्रेशन शुल्क लगता है वो नहीं लगेगा। यानी ये 4 बड़े बेनिफिट ओनर्स को मिलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि कोई 10 लाख की गाड़ी जिसकी एक्स शोरूम करेंटली 10 लाख है और स्क्रैपेज के लिए जाता है, तो उसको 40 से 60 हजार के बीच में इमीडिएट मिल जाएगा। साथ ही साथ जब वही 10 लाख की गाड़ी फिर से सपोज कीजिए परचेस करने की इच्छा होती है, तो उस पर भी मैन्युफैक्चरर की तरफ से 5% का और डिस्काउंट मिलेगा। ऊपर से रोड टैक्स का बेनिफिट एज वेल एज वेवर्स जो उनको रजिस्ट्रेशन में मिलेगा वो भी मिलेगा। तो कुल मिला के एक ओनर्स के लिए अगर कोई रिप्लेस करना चाहते हैं पुरानी गाड़ी को नई गाड़ी से, तो उनके लिए बड़ा विन विन सिचुएशन यहां बनता है। दूसरी बात देखें तो अगर हम इन्वायरमेंट के एंगल से देखें तो अगर पुरानी गाड़ियां धीरे धीरे फेज आउट होती चली जाएंगी और उसके जगह पे नई गाड़ियां आएंगी, तो निश्चित रूप से उससे सबसे बड़ा बेनिफिट यह होगा कि जो पॉल्यूशन होती है, जो एयर पॉल्यूशन गाड़ियों के कारण होती है, खास के पुरानी गाड़ियों में अधिक होती है, वो निश्चित रूप से कम होगी, जिसके कारण हमारे देश का कार्बन फुटप्रिंट जो है वो निश्चित रूप से कम होगा। एनवायरमेंट पे बोझ कम पड़े, एनवायरमेंट बेहतर रहे, तो ये सबके लिए अच्छा है। क्लाइमेट के लिए अच्छा है, तो हम हर देशवासियों के लिए
बेहतर है। मगर इसका दूसरा एक एंगल है इकोनॉमी के ऊपर। इकोनॉमी पे बहुत बड़ा प्रभाव भी इसका पॉजिटिव पड़ेगा, क्योंकि पुरानी गाड़ियां जाएंगी तो उसके जगह पे नई गाड़ियां आएंगी, तो ऑटो इंडस्ट्रीज को बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। ऑटो इंडस्ट्रीज को बेनिफिट मिलेगा तो इसका अर्थ यह है कि इकोनॉमी को भी बेनिफिट काफी बड़ा मिलने वाला। दूसरा फैक्टर इसमें एक और एडवांटेज क्या है कि जो इतने सारे नए फैसिलिटी सेंटर्स खुलेंगे, जिसमें उम्मीद की जा रही है 30 से 35 हजार नए रोजगार भी बनेंगे, इतने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। 10 से 15 हजार करोड़ एक्सपेक्टेड है कि नई इन्वेस्टमेंट्स भी आएंगे इन माध्यम से। तो ये सारे इकोनॉमी के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट्स भी मिलेंगे। इसके साथ साथ जो देश कि हम लोग बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले सेफ्टी को कंसर्न को लेके, तो पुरानी गाड़ियों में इतनी वियर एंड टीयर्स हो जाती है कि रोड पे जब वो चलती हैं तो निश्चित रूप से सभी के लिए एक सेफ्टी कंसर्न है, एक्सीडेंट प्रोन होती हैं गाड़ियां। लेकिन अगर उनके जगह पे नई गाड़ियां आएंगी जो कि निश्चित रूप से बेहतर होंगी, जिनके सिस्टम्स बेहतर बनते चले जा रहे हैं, तो उनसे एक्सीडेंट की संभावना कम होगी। साथ ही साथ नई गाड़ियां, हो सकता है इलेक्ट्रिकल व्हीकल भी आदमी लेने जा सकता है उसकी जगह पे, और या इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं भी लिया तो जो नई गाड़ी लेगी वो अधिक फ्यूल इफिशिएंट भी होंगे, तो जिसके कारण हमारी इंपोर्ट बिल जो है, क्रूड ऑयल जो हम उतना खरीदते हैं, लाते हैं, वो भी रिड्यूस करेगा। वो भी हमारे लिए इकोनॉमी के लिए एक पॉजिटिव इंपैक्ट ही होगा। सरकार ने जैसे ही घोषणा की है कि 1 अक्टूबर 2021 से टेंटेटिव ये चांस है कि नई पॉलिसी इंप्लीमेंट हो जाएगी, और जो सरकारी गाड़ियां हैं या पीएसयू के पास जो गाड़ियां हैं उनके लिए भी समय सीमा दी गई है कि अप्रैल 2022 से उनको भी स्क्रैपेज के लिए जाना होगा। यानी एक बहुत बड़ा एक संभावना बन रही है कि ऑटो इंडस्ट्री में एक आने वाले दिनों में बूम तो आएगा ही आएगा, मगर साथ ही साथ जैसा कि मैंने कहा कि इसके कारण से एनवायरनमेंट और इकोनॉमी को भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो पुरानी गाड़ियों के ओनर्स हैं और अगर वो नई गाड़ियों में रिप्लेस करना चाहते हैं, नई गाड़ियां लेना चाहते हैं, तो उनके लिए भी एक विन विन सिचुएशन है। ये पॉलिसी अगर देखेंगे तो निश्चित रूप से जो विदेशों में कई सारी कंट्री में पॉलिसी ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है, उसी को एक हद तक कॉपी करने की कोशिश की गई है। वहां सक्सेसफुली ये रन हो रहा है, तो अपने देश में भी हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये अच्छा करेगा, बेहतर करेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ऑटो व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी के संबंध में जो बेसिक जानकारी मैंने आपको दी है वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर आप भी अपनी पुरानी गाड़ियों को स्क्रैपेज कर नई गाड़ी लेना चाहते हैं तो आप इन सारे बिंदुओं को ध्यान रखेंगे, और अपने लिए तो रखेंगे ये ध्यान, साथ साथ इसके कारण से जो देश की इकोनॉमी और एनवायरनमेंट को जो बेनिफिट मिल रहा है वो भी आप समझ पाएंगे। थैंक यू वेरी मच वीकली फंडा देखने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को निश्चित रूप से रेगुलर देखते हैं। आपने सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। अगर अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को जरूर हिट करें, ताकि तमाम नोटिफिकेशंस जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, जो इकोनॉमी से रिलेटेड रेगुलर बेसिस पे आपके सामने लाई जाती है, उसे आप यूं ही देखते रहिए। अपने कमेंट्स और सजेशन लगातार हमें भेजते रहिए, ताकि मैं और अधिक जानकारी और बेहतर इंफॉर्मेशन आप लोग के सामने ला सकूं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।